वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो इंग्लिश की वर्कशॉप है अनबिटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम का, इस लेसन का यूनिट 3.5, इसका जो वर्कशॉप है जो हमने आधा किया है उसका बचा हुआ पार्ट आज हम करने वाले हैं और उसको आज हम पूरा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगला जो यूनिट है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 135 के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, 11वां जो प्रश्न है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और उससे आगे हम बढ़ने वाले। तो सबसे पहला, अब ये 11वां जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन जो दिए गए शब्द है उन शब्दों के आधार पर हमको हमारे वाक्य बनाने हैं या फिर हमारे वाक्यों में उन शब्दों का हमें उपयोग करना है, शब्दों का वाक्यों में उपयोग करना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला वर्ड है डेब्यू। डेब्यू मतलब क्या है कि पहली बार कुछ करना, उसको कहते हैं डेब्यू। खासकर जिसको हम कहते हैं कि गेम्स में या स्पोर्ट्स में। मेरी कॉम और मेरी कोम मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू डेब्यू अभी याद रखना, इसको डेब्यूट नहीं कहते हैं, उसको डेब्यू ही कहते हैं। डेब्यू, डेब्यू, ठीक है, इसको डेब्यू कहते हैं। डेब्यू मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू इन 2000, ओके, 2000, I think 2001 या 2000, yes, in 2001। ठीक है, उससे फिर उसको ऐसे कर सकते हैं हम कि विराट कोहली मेड हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2003 2004। इस तरह से उसको हम कर सकते हैं। मैं एक बताऊंगा और एक या दो आपको अपने हिसाब से करने हैं, है ना। ठीक है, फिर बाद में इलेशन भी है। इलेशन, इलेशन मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी होना या बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाना। अब इलेशन ही करना है, इलेटेड भी हम कर सकते हैं। दोनों भी, एक वर्ब के तौर पर भी उसको यूज कर सकते हैं, एक नाउन के तौर पर। ये इलेशन ये नाउन है, तो अगर इलेशन को ही हमको यूज करना है तो उसका सेंटेंस होगा कि इलेशन टुक ओवर मी व्हेन आई स्कोर्ड 97% in class 10 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, मतलब 10वीं के बोर्ड एग्जाम में जब मुझे 97 मार्क्स मिलने का पता चला तब मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, खुशी मुझ पर हावी हुई। इस तरह से हम उसको करते हैं। इसको इलेटेड भी करते हैं, इसी को हम इलेटेड में कर लेते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली इलेटेड। अब एक्सट्रीमली की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इलेटेड इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना। तो इसको आई वॉज इलेटेड, इलेटेड टू नो दैट आई स्कोर्ड 97% इन क्लास 10, है ना, बोर्ड एग्जाम्स। उसको बाकी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से हमको उन शब्दों को अपने वाक्यों में उसका उपयोग करना है। ठीक है, तीसरा शब्द है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर, है ना, सी। तो स्पॉन्सर है बायजूस इज द स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। बायजूस इज द स्पॉन्सर, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन टीम इज स्पॉन्सर्ड बाय, है ना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, reinforced, reinforced, we have to practice, we have to practice what we study to reinforce that. reinforce का मतलब क्या है? we have to practice to reinforce what we study. to reinforce what we study का मतलब क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, पर पढ़ने के बाद जो खुद से समझने की जो प्रक्रिया होती है वो हम नहीं करते हैं, और इसीलिए बहुत बार जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें होता है। रीइंफोर्स का मतलब क्या है? किसी चीज को ठोक पीट कर, हम कहते हैं ना ठोक पीट कर लेना, तो उसी तरह से रीइंफोर्स होता है। हम्बल सराउंडिंग्स, हम्बल सराउंडिंग्स, many great personalities had come from humble surroundings. have come करने के बजाय उसको थोड़ा और ज्यादा एक हम have had emerged from humble surroundings। ठीक है, humble surroundings का क्या मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा गरीबी, है ना। तो बहुत जितने भी बड़े लोग हैं या फिर ग्रेट लोग, बहुत सारे, हम ऐसा नहीं कह रहे कि सभी, बहुत सारे जो ग्रेट लोग होते हैं वो हम्बल सराउंडिंग से ही आते हैं, या फिर उनका सराउंडिंग हम्बल होता है। ठीक है, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अभी लेसन से हमको इनके ऑपोजिट पता करने हैं। एक बार मैं ये लिख लेता हूँ सारे शब्द, फिर बाद में हम देखते हैं इसका क्या है। एरोगेंट, डिप्रेस्ड, डिफिडेंट, एरोगेंट, फाइनली, उसके बाद में डिप्रेस्ड, डिस्क्वालीफाई, डिफिडेंट एंड फ्लोट, डिफिडेंट एंड FLOET। चलिए इनके ऑपोजिट्स हमको पता करने हैं, इनके ऑपोजिट्स हमको देखने हैं। चलिए, एरोगेंट, हम्बल, फाइनली, इनिशियली, ठीक है, डिप्रेस्ड, उसको हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा दुख होना है ना, तो उसका क्या होगा? चीयरफुल। डिस्क्वालीफाई, क्वालिफाई, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना या फिर पानी की सतह पर रुकना या रहना, तो उसको उसका ऑपोजिट होता है। एक तो हम करेंगे, अब ये लेसन में हमको फाइंड करना है, ड्राउन, फ्लोट, इस तरह से उसको कहते हैं ना, फ्लोट। अरे नहीं, सॉरी, फ्लोट कैसे कर सकते हैं? फ्लोट का कैसे फ्लोट हो सकता है? ड्राउन या सिंक उसको कहेंगे हम। सिंक मतलब डूब जाना, है ना। ड्राउन मतलब ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंक मतलब किसी के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्लॉजेस के ऊपर है। चलिए क्लॉजेस के ऊपर है अगला सवाल, और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो उसमें कहा गया है, अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड स्टेट देयर काइंड। मतलब
हमको सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ही नहीं ढूंढने हैं, तो हमको उसके साथ साथ वो कौन से टाइप्स के क्लॉजेस है वो भी हमें ढूंढना है। Enough has been said about this great warrior who conquered the world. Who conquered the world? देखिए उसमें who conquered the world है ना। अब ये इसको कंटिन्यू हुआ है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज ही लिखूंगा मैं, ठीक है। हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, अब हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड क्या होता है? इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस वॉरियर, किसके बारे में बात हो रही है? कोई वॉरियर के बारे में हो रही है। हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, वॉरियर के बारे में ज्यादा की जानकारी हमको दी जा रही है, इसलिए ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। पर ये कौन सा टाइप है? ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। चलिए नंबर 2, the mailboxers kindly practiced with me whenever I required them. Whenever I required them, ठीक है। अब देखो practiced with me, अब ये किसके बारे में बात ज्यादा हो रही है? ये जब कभी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती थी, मेल बॉक्सर्स मेरे लिए हाजिर होते थे, या फिर जब कभी, व्हेनेवर मतलब क्या है कि ये प्रैक्टिस के बारे में, और प्रैक्टिस है वर्ब, प्रैक्टिस के बारे में और ज्यादा जानकारी कब प्रैक्टिस की जाती थी? जब मुझे जरूरत पड़ती थी। तो प्रैक्टिस के बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, इसलिए ये है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। बात समझ में आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, या फिर उसको एक बार रीटेक कर लेना। आई थिंक दैट मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। आई थिंक दैट मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ करियर, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है ना, मतलब मुझे क्या लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, व्हाट, तो ये होगा नाउन क्लॉज, ठीक है। उसके बाद में डी है, डू यू थिंक। डू यू थिंक ये सेंटेंस है, न्यूट्रिशन, डू यू थिंक, ये जो दैट है वहां पर वो हिडन है। डू यू थिंक दैट न्यूट्रिशन इज नेग्लेक्टेड, न्यूट्रिशन इज नेग्लेक्टेड, है ना। अब देखिए फिर से एक बार, डू यू थिंक, अब वो क्या बता रही है? उनको पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन भारत में नेग्लेक्टेड है? तो फिर से ये नाउन क्लॉज, है ना। उसके बाद में ई, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपन टू मी, दैट हैज हैपेंड टू मी, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी, विच, दैट्स द बेस्ट थिंग, थिंग मतलब नाउन, नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी मिल रही है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। कितने सवाल है? चलिए अगला सवाल है, इंडिया मैनेज्ड जस्ट 6 medals in 212 Olympics even though we are a nation of 1.3 billion people। देखिए we manage to score और get और win, win क्या है, get क्या है ना, स्कोर क्या है, ये है वर्ब, और वर्ब के बारे में बताया जा रहा है इवन दो के, हालांकि हम, है ना। तो वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दी जा रही है, तो ये है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल है पिक आउट वर्ब्स। वर्ब्स वहां पर हमको कुछ नाउन्स या एडजेक्टिव्स दिए हैं, उनको हमको वर्ब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, सभी एक शब्द करेंगे हम, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, इसकी हमें थोड़ी सी केयर करनी होगी। चलिए पहले 14वां, है ना, 14th क्वेश्चन ए, है ना, 14th क्वेश्चन ए,
सबसे पहला वर्ड है क्वालिफिकेशन। मुझे लगता है कि हमें पहले इसको लिख कर लेना चाहिए। अब इनको हमको क्या होना है, मेक वर्ब्स, है ना, मेक वर्ब्स, पिक आउट फ्रॉम द लेसन, मतलब ये लेसन में यूज हुए हैं उनको हमें यूज करना है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, GENC, GNC। उसके बाद में है कंपनी, ठीक है, डिसीजंस, नहीं, डिसीजंस। उसके बाद में प्रैक्टिस और बर्थ, और बर्थ। चलिए, क्वालिफिकेशन। अब देखिए, क्वालिफिकेशन है तो ये नाउन है, ये हमको पता है। अब इसको हमको वर्ब बनाना है, तो क्या होगा, क्वालिफाई, ठीक है, ही क्वालिफाइड, है ना। नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब नेग्लिजेंस मतलब नाउन है, नेग्लिजेंस नाउन है। तो इसका वर्ब क्या होगा, इसका वर्ब होना चाहिए नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, या फिर नेग्लिजेंट, या नेग्लिजेंट भी हो सकता है ना, नेग्लिजेंट, है ना। यस, कंपनी, वेरी सिंपल, अ कंपनी, ठीक है। चलिए, डिसीजंस, डिसाइड, प्रैक्टिस। अब देखिए, ये नाउन है तो इसको हमको PRACTISE, प्रैक्टिस। बर्थ है, बर्थ इज नाउन, तो बर्थ का क्या होगा, मुझे लगता है बॉर्न, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी नाउन्स यहाँ पर दिए गए थे उन सभी के हमने वर्ब्स कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमको अभी नाउन्स करने हैं, ठीक है। दिए गए जो वर्ड्स होंगे वो शायद नाउन हो सकते हैं या फिर सॉरी वर्ब हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव। अब उनको हमें नाउन करने हैं। सबसे पहले मैं इसको लिख कर लेता हूं, रिप्रेजेंट, चेंज, प्रिपेयर, रिप्रेजेंट, चेंज, प्रिपेयर। उसके बाद में अचीव, अवेयर, सक्सीड, अचीव, अवेयर, सक्सीड, ओके। चलिए, रिप्रेजेंट को हमको करना है मेक नाउन्स, है ना, ठीक है। रिप्रेजेंट क्या क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट बन जाएगा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में चेंज, चेंज का क्या आएगा, चेंज का आएगा चेंज, है ना, चेंज में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन चेंज। प्रिपेयर, प्रिपरेशन। अचीव, अचीवमेंट, ठीक है, इसका हो जाएगा अचीवमेंट। अवेयर, अवेयरनेस, और सक्सीड, सक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ वर्ब्स में से हमने नाउन्स बना लिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, और अगला जो पार्ट है वो अगला पार्ट है
एडजेक्टिव का हमको एडजेक्टिव्स बनाने हैं, है ना। सी, मेक एडजेक्टिव्स आउट ऑफ, है ना, सी आएगा, हमको बनाना है मेक एडजेक्टिव्स, ठीक है। पहले वर्ड्स लिख लेता हूं, फेवर, फेवर, प्रोपोर्शन, फेवर, प्रोपोर्शन, उसके बाद में आएगा फाइनेंस, न्यूट्रिशन, उसके बाद में आएगा फीमेल एंड एडिशन, EF AD, है ना। चलिए, फेवर ये क्या है, ये है नाउन। एडजेक्टिव क्या होगा, फेवरेबल, फेवरेबल, है ना। प्रोपोर्शन, फिर से नाउन, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। फाइनेंस, नाउन, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल, है ना। फीमेल, फीमेल क्या है, फिर से नाउन, फेमिनिन या फेमिनाइन, है ना। एंड एडिशन का क्या होगा, एडिशनल, ठीक है, एडिशन इज नाउन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एबल, एक तो जब हमको एडजेक्टिव्स बनाने होते हैं, एडजेक्टिव्स बनाने के लिए हम जो सफिक्सेस यूज करते हैं वो तो होता है, एक तो होता है एल, अल उसको कहेंगे, फिर होता है एबीएलई, एबल, उसके बाद में एटीई, है ना, पैशनेट, कंपैशनेट, प्रोपोर्शनेट, है ना। इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज imagine you are a captain of your team. A famous cricketer is going to visit your school. You are assigned the task to conduct an interview of the famous cricketer. Frame a set of 10 questions that you will ask the cricketer. चलिए, अब देखिए ये हमने तो बहुत बार कर लिया है, फिर से एक बार आपको ये सवाल मैं इसका आंसर करके देता हूँ। देखिए हमको 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हमको करने हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 तो हमको पॉइंट्स बताए गए कि पहला अर्ली लाइफ, है ना, उनके अर्ली लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ। उसके बाद में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। उसके बाद में इंस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद में आएगा कोचिंग एंड गाइडेंस, कोचिंग एटसेट्रा। उसके बाद में आएगा अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। उसके आएगा बाद में आएगा फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, और एडवाइस टू यंगस्टर, ठीक है। अब एक एक करके हम दो दो तीन तीन सवाल हर एक चीज पर अगर एक एक दो दो सवाल भी कर लेंगे तो 10 से ज्यादा सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं अर्ली लाइफ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें दो, ये एक सवाल हो सकता है। या फिर दूसरा सवाल ऐसा भी हम कर सकते हैं, वेयर वर यू बोर्न एंड हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट योर क्रिकेट। हम कर सकते क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के बारे में ही पूछा है ना, क्रिकेटर के ही। तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट क्रिकेट एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, अर्ली लाइफ के बारे में, है ना, कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर शुरुआत की, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो ऐसे 3-4 साल हमने कर लिए। इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, अब पूछ सकते हैं कि भाई किसको देखकर आपको इंटरेस्ट आया, या फिर हु इज योर इंस्पिरेशन, ये तो सवाल अगले इसमें आएगा। पर उसके पहले भी हम देख सकते हैं, व्हेन डिड यू स्टार्ट टेकिंग क्रिकेट सीरियसली,
आपने क्रिकेट को सीरियसली कब से लेना शुरू किया? व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम अ क्रिकेटर? ओके, इस तरह से हम तो इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? फिर इंस्पिरेशन की बात पूछते हैं। हु डू यू थिंक इज योर रोल मॉडल? हु डू यू थिंक हैज इंस्पायर्ड यू टू टेक क्रिकेट एज अ करियर? है ना? तो ऐसे सवाल हम पूछ सकते हैं, दो दो तीन तीन। कोचिंग एंड गाइडेंस, where did you get your coaching, or who was your early coach and guide? तो वो नाम हमको पता चल सकते हैं। फिर उसके बाद में किसी ने आपको कोचिंग दी तो डिड यू एवर गो ऑन टू चेंज योर कोच? वो भी पूछ सकते हैं। अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि भाई अभी आपके खाते में इतने रिकॉर्ड है, पर आपको कौन सा रिकॉर्ड ज्यादा या फिर कौन सी अचीवमेंट आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, या फिर कौन सी अचीवमेंट को आप ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो, है ना? फ्यूचर प्लान्स, अभी क्रिकेट में से तो आप रिटायर होंगे, फिर रिटायरमेंट के बाद आप क्या सोच रहे हो, है ना? तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स वंस यू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्या करना चाहते हो? और फिर आखिरी जो सवाल होगा वो होगा यंगस्टर के बारे में। भाई आज जो बच्चे क्रिकेट को सीरियसली ले रहे हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट में अपना करियर करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको आप क्या एडवाइस दोगे? इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड वर्क ऑफ मेरी कॉम। तो इसको देखिए, ये तो दिया गया है तो इसको ज्यादा कुछ आपको करना नहीं। व्हाट मेन कैन डू women कैन डू बेटर, डिवाइड योर क्लास, और इसमें आपको डिबेट करनी है। The famous proverb, actions speak louder than words, and fortune favors the brave, are best suited to the personality of Mary Kom. Mary Kom के बारे में ये जो है दो proverbs जो दिए गए हैं, तो उनको उनके जीवनी के हिसाब से हमको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होगा, आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन वाघ अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहे, और उसके नोटिफिकेशंस को भी आप ऑन कर देना ताकि नए नए वीडियोस आने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।